फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक समय की बात है कि एक शिष्य और गुरु जो जिनको कि दूसरे देश जाना होता है, वो दोनों जा रहे होते हैं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है और वो देखते हैं कि यहाँ उन्हें रहने के लिए कहीं जगह मिल जाए। तो वो दूर देखते हैं कि एक खेत है, खेत के बीचों बीच एक मकान है। तो वो दोनों उस मकान के पास जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। जब वो दरवाज़ा नॉक करते हैं तो तब एक आदमी बाहर आता है और उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की रात वो इन्हें यहाँ पर रहने दे, क्योंकि उनका जो सफ़र है वो बहुत लंबा है और रात हो गई है, तो इसलिए वो कुछ आराम भी करना चाहते हैं। तब वो जो घर का मालिक है उन्हें पानी ला के देता है, वो पानी वगैरह पीते हैं और तब वो देखता है कि हाँ, जो खेत है वो बिल्कुल उपजाऊ होने के बावजूद भी उसमें कुछ भी ऐसा खेती नहीं हो रही है। तो वो गुरु के मन में जिज्ञासा होती है और वो उस आदमी से पूछते हैं कि क्या बात है कि आप इस खेत में कुछ भी उगा नहीं रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है उस काम को करने की, क्योंकि हमारे पास एक भैंस है और हमारे घर का गुजारा जो है इस भैंस के दूध से हो जाता है और हमें ये खेत को बुआई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब गुरु और शिष्य दोनों हैं वो बाहर खेत में ही लेट जाते हैं। तो तभी आधी रात को गुरु शिष्य को बोलते हैं कि इसकी भैंस को खोल के ले चल। और तब शिष्य आगे से जवाब देते हैं, कहते हैं कि हाँ, आपने तो गुरुजी हमेशा मुझे ये सिखाया है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अब उनका जो जिसके सहारे वो रहते हैं वही उसी के कारण आप उस भैंस को मुझे ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तब शिष्य जो गुरु है वो कहते हैं कि जैसा मैं तुझे कह रहा हूँ वैसे ही आप करें। तो तभी वो शिष्य जो है वो भैंस को और गुरु दोनों ही वो भैंस और को लेके दोनों शिष्य और गुरु चले जाते हैं और रास्ते में जाके उस थोड़ी दूर पे जाके वो भैंस को छोड़ देते हैं। तो तब वो चलते चलते अपने जो भी उनकी मंजिल होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शिष्य अपने काम में लग जाता है और गुरुजी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तब शिष्य की जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है और काफ़ी साल बीत जाते हैं। तो काफ़ी साल बीतने के बाद शिष्य के मन में वही बात खटकती रहती है कि गुरु ने मेरे से एक गलत काम करवाया है। तो इस चीज़ की गिल्ट में वो वापस उसी काफ़ी सालों बाद वो वापस उसी जगह पर आता है और देखते हैं कि वो जो खेत है वो बहुत ही हरा भरा और लहरा रहा है। और तभी वो सोचता है कि शायद वो वाला खेत जो है वो उन्होंने बेच दिया हो और जिसका वो खेत था उसने बेच के और अपना गुजारा वो पता नहीं कैसे कर रहा होगा और मेरी वजह से ऐसे हुआ, बहुत कुछ सोच रहा होता है। तभी वो जाके वो नॉक करता है और नॉक करके घर के मालिक वो देखता है कि घर में तो वही मालिक है जो कि जिसके उन्होंने भैंस जो है खोल के ले गए थे। तभी वो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। तो वो कहता है कि हाँ, जब आप आज से कुछ साल पहले जब आप यहाँ पर आए थे तो मेरी रात को भैंस जो है वो कोई खोल के ले कहीं चली गई थी, जिसके कारण कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने फिर क्या किया, लकड़ियां लाकर उसको बेचना गुजर बसर करनी शुरू की और फिर मैंने खेत में काम करना शुरू कर दिया और खेत के काम करने से मैंने थोड़े पैसे लेके उसकी फसल उगाई और फसल से काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए और अब मेरे पास भैंस भी है और ये सब कुछ है और घर भी अच्छा है और सारा कुछ मेरा अच्छा गुजर बसर हो रही है। तो तब वो शिष्य को बात समझ आई कि क्यों गुरु ने उससे कहा था कि इस भैंस को खोल दें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम उसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि जो हमारे चारों तरफ हमने अपने सर्कमस्टांस बनाए होते हैं, हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारी पॉकेट में कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप में जो क्वालिटी है वो सबसे अलग खुदा ने बनाई है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैंने किसी को भी समानता नहीं बनाया, कि सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है। तो आप जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने ही जो हमारी सोच होती है उस सोच से बाहर ही नहीं निकल सकते। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि अभी जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो किसी ने मुझे कहा कि आप जो वीडियो आपने बताई है वो सारी घूम फिर के MLM कंपनी के ऊपर आ जाती है। MLM कंपनी वाले जो बहुत फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो ये सब चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और वीडियो बनाऊं और उसमें बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपने वही MLM कंपनी में ही काम करना है या कुछ और करना है। आप में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं।
मैंने उसमें भी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हाँ आप में बहुत सारी, लेकिन ये सोचना कि हाँ कि मैं इसी दायरे में रहूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। और अगर MLM कंपनी आपने कभी ज्वाइन भी की है तो अगर उसमें आपको किसी ने फ्रॉड किया है या किसी ने धोखा दिया है तो आपको अपनी समझ होनी चाहिए थी कि हाँ आप उस किस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं या एकदम से पैसा क्यों इतना लगा रहे हैं। अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं या ऐसी हरकत करते हैं तो उसमें उस कंपनी का कोई कसूर नहीं है। आप जो है उस चीज़ को देख के आपको उस चीज़ को सब समझ के फिर ही उसको ज्वाइन करना चाहिए था। और ज़रूरी नहीं है कि सभी MLM कंपनीज जो हैं वो बुरी होती हैं। बहुत ऐसी कंपनी हैं, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जो कि मैंने भी देखी हैं कि हाँ उस कंपनी में भी ये नहीं है कि एक बच्चा जो है वो उस क्लास में फ़ेल हो गया तो वो हमेशा ही फ़ेल होगा। अगर वो सही ढंग से सही तरह से, उस कंपनी का कसूर नहीं है, पक्का कसूर आपका है कि आपने उस चीज़ को गलत तरह से लिया होगा और आपको जो गाइड करने वाला बंदा होगा वो भी गलत गाइड कर रहा होगा। तो इसलिए मैं ना तो किसी MLM कंपनी के बारे में ही बता रही हूँ या ना ही मैं किसी और चीज़ के बारे में बता रही हूँ। आपको खुदा ने बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ दी हैं, उन क्वालिटी को यूज़ करिए और उन सब चीज़ों को जो है यूज़ करके आप अपने अंदर जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो उस चीज़ को पहचानिए, ताकि आप अपने जो आपने अपने चारों तरफ एक घेरा बना रखा है उसको ब्रेक करिए, उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी इस कहानी को गलत मत समझना या किसी और चीज़ के लिए मत सोचना, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताते हूँ कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और आप अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो खुदा और बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहिए, थैंक खुदा का करते रहिए कि हाँ उसने हमें ज़िंदगी दी है और हमें बहुत सारे ऐसे लाइफ में मौके मिलते हैं कि हम उन मौक़ों को संभाल सकें। वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि खुदा ने पूरी फ्रीडम दी हुई है कि आपने किस चीज़ को चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो प्लीज़ आप किसी भी चीज़ को गलत मत सोचिए, अपनी सोच को बदलिए और पॉजिटिव रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।